आज का ज़माना सभी चाहते हैं फिट रहे, सभी चाहते हैं स्वस्थ रहे और नई नई टेक्निक्स, नई नई टेक्नोलॉजीज अपना रहे हैं। लेकिन इस भाग दौड़ बड़ी दुनिया में हम अपनी जो एंशिएंट ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स हैं, एंशिएंट ट्रेडिशनल फिटनेस मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको कहीं ना कहीं भूल गए हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी खास मेहमान है जो ऐसी ही एक कला को, ऐसी ही एक टेक्निक को पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध कर रही हैं। आइए स्वागत करते हैं त्रिशा देते। आप करला कटाई और मेई पाडम कोच हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका त्रिशा। थैंक यू वेरोनिका। तो मैम, मेई पाडम करला कटाई, इसके बारे में ही पहले हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये बहुत प्राचीन एक प्रीकर्सर है मार्शल आर्ट्स का, तो क्या इसके बारे में भी हमें बताएं थोड़ा। देखिए, मेई पाडम एंड करला कटाई इज द प्रिपरेटरी प्रैक्टिस फॉर स्टार्टिंग ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स। सो ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स जैसे सिलंबम हुआ, या सिलंबम तमिलनाडु से है, कलरीपयट्ट है केरला से। तो कोई भी ट्रेडिशनल इंडियन मार्शल आर्ट्स शुरू करने से पहले मेई पाडम और करला कटाई इज लाइक द फर्स्ट स्टेप। नाउ ऐसा है कि ये सिर्फ जो प्राचीन भारत में ये सिर्फ इस तरह से नहीं जाना जाता था। ये दिस वाज प्रैक्टिस्ड बाय एवरीवन, सो वुमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली, फार्मर्स, वॉरियर्स, क्लासिकल डांसर्स, क्लासिकल म्यूजिशियंस। तो दिस वाज लाइक अ पार्ट ऑफ एवरीवनस लाइफ। इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ कल्चर। और मेई पाडम के लिए तो ये बोलते हैं, कोई भी, चाहे कोई भी आर्टिस्ट हो या कोई भी योगी हो, वो अपनी साधना से पहले मेई पाडम ज़रूर करता था, बिकॉज इट्स एसेंशियली नॉट जस्ट अ बॉडी ओपनिंग प्रैक्टिसेस, मगर दिमाग को भी कहीं ना कहीं खोल देता है। जी वेरोनिका जी, सी मेई पाडम इस ये शब्द जो है ये दो हिस्सों में विभाजित है। मेई का मतलब है बॉडी, शरीर, और पाडम का मतलब है लेसन। बट देन द बॉडी इज नॉट जस्ट योर फिजिकल बॉडी, बॉडी इज योर इमोशनल बॉडी एंड योर स्पिरिचुअल बॉडी एज वेल। So मेई पाडम मतलब lessons about all your body. So that's why whenever people used to practice this as the first thing for whatever their practice was, let's say playing a musical instrument or classical dance, then this used to teach them about their body. So what are the strengths, what are the weaknesses, किस चीज़ पे काम करना है, हमारे emotional body में किस चीज़ पे काम करना है. This was like the lesson for all the practitioners. Deep understanding of your human anatomy and psychology as well. Correct. लेकिन मेई पाडम के भी अलग अलग आप स्टेजेस में एडवांस करते हैं। बाल पाडम, देन यू गो टू द हायर स्टेजेस। तो इन स्टेजेस के बारे में भी हमें बताएं, व्हाट ऑल स्टेजेस आर देयर? So मेई पाडम has almost 1500 movements. And it's like जैसे हम किसी एकदम बिगिनर के लिए शुरू कर रहे हैं, या फिर लेट्स से हम किसी एल्डरली के लिए शुरू कर रहे हैं, 70-75 ईयर्स ओल्ड, तो जो मूवमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है और इंटेंसिटी भी कम है। लेकिन अब जैसे हम किसी रेसलर के लिए कर रहे हैं या फिर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कर रहे हैं, तो मूवमेंट्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो यू कैन टीच दिस टू एनीवन। सो फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग विद द चाइल्ड हु इज लाइक 7 years old till we have students who are 75 years old who are learning this. तो इसकी इंटेंसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मूवमेंट्स ऐसी है कि कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। एंड वंस यू आर ट्रेन्ड इन मेई पाड, देन यू गो टू करला कटाई, देन यू एडवांस टू करला कटाई। अब करला कटाई के बारे में भी थोड़ा डिटेल से बताएं हमें। सो करला कटाई इट्स लाइक दिस इज लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। ये नॉर्थ में मुदगर के नाम से जाना जाता है और साउथ में हम बोलते हैं इसे करला कटाई। तो करला कटाई के भी बहुत सारे शेप्स हैं एंड इट वाज डिपेंडेंट ऑन, मतलब वो शेप्स इस तरह से इंस्पायर हुए कि जैसे आपको एक एग्जांपल दूँ तो हमारे पास है एक्कला करला। वो उसका जो शेप है वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है। तो एंशिएंट टेम्पल फेस्टिवल्स में एक परकशन इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जिसको पकड़ने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती थी। तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से इंस्पायर होके इसका शेप है। तो अलग, जैसे एक है, इसको हम बोलते हैं थोप्पे करला, तो उसका जो शेप है वो ऐसे लगता है बहुत ऐसी बड़ी टम्मी जैसा शेप है, और वो फार्मर्स के लिए, फार्मर्स ज़्यादा यूज़ करते थे उसे। तो जो अलग अलग करला कटाई के जो शेप्स है वो लोग जो सोसाइटी में क्या क्या काम करते थे उनसे इंस्पायर होके बने हैं। तो जहाँ तक मैं आपको कहूँ तो कुछ
14-15 तरीके के शेप्स है करला कटाई के, और ये वुडन मतलब वुड से बनाई जाती राइट है। और भी कुछ मटेरियल यूज़ होता है, आयरन का भी आई थिंक उसका भी बनाया जाता है। हाँ, तो ये आयन थोड़ा मतलब बाद में आया। Okay, तो पहले जैसे मतलब महाभारत में भी हम मेटल के वेपन्स करते थे यूज, जी। तो सबसे जो प्रिमिटिव था वो वुडन था। Okay. और उसके बाद आयन शेप मतलब मेटल स्टील आयन शेप में आयन मटेरियल में आया। तो अभी भी हम जैसे क्योंकि देखेंगे तो स्टील ज़्यादा सस्टेनेबल भी है एनवायरनमेंट के लिए, और इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस इवन टू प्रैक्टिस विद अ स्टील क्लब। तो अभी हम वो भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वुडन क्लब के साथ। तो हम जब भी हम मुदगर या करला हम ऐसा इमेजिन करते हैं तो कोई मेल फिगर को यूजुअली इमेजिन किया जाता है, बट यू बीइंग अ वुमन इन दिस फील्ड एंड यू हैव डन वंडर्स हियर, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। आपने कैसे सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है? मैंने तो मतलब नहीं सोचा था कि मैं कभी करूँगी ये। एक्चुअली 2017 में आई हैड अ वेरी बैड हेल्थ क्रैश, Okay. सो आई crashed with an autoimmune health condition called as multiple sclerosis. Okay. So it's like neurodegenerative condition. तो आपकी पूरी nervous system affect हो जाती है, and since your nervous system controls the function of your whole body, then the whole body starts getting affected. So I crashed with this health condition in 2017, and मैं बहुत ज़्यादा मतलब डॉक्टर्स, अल्टरनेटिव हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, लेकिन सब ने मुझे कहा कि इसका कुछ इलाज नहीं है, आप प्रोग्रेसिवली यू विल कीप गेटिंग वर्स। Okay. तो तभी मेरे जो योगा टीचर थे उन्होंने कहा कि देखो ये कुछ सिखाते हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, आप देखो करके कैसे लगता है, क्योंकि मैं योगा भी कर रही थी और भी अदर आई वाज एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स टू हील माई सेल्फ। तो तब मैं तमिलनाडु गई और मैंने ये सीखना शुरू कर दिया, और तभी बहुत सारे मतलब सिम्टम्स थे, जैसे क्रॉनिक फटीग, टू मच ऑफ पेन, मसल मास लॉस, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ बैलेंस, दीज वर लाइक नॉर्मल थिंग्स फॉर मी। तो व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग, तो तभी within 4 to 5 months of practicing Meipadam for 2 hours every day, all my symptoms started to get reversed. It's like my body it became completely, it regenerated itself, it changed completely. ओके, तो पूरा ये ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस रहा। Yes. और हीलिंग के बारे में ही बात करें, सिंस यू मेंशन आपका खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ऑफ कोर्स लोग भी ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिससे वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, साथ ही साथ अपने आप को और बेहतर बना पाएँ। और इसकी मूवमेंट, जैसे बायोलिटरल मूवमेंट्स होती हैं, कोर स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिसेस हैं, किस तरह से ये फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को इफेक्ट करती हैं प्रैक्टिसेस? अच्छा, तो मैं जैसे आपको फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में पहले बताती हूँ। तो आप देखेंगे जैसे मॉडर्न फिटनेस में 3 प्लेन्स होते हैं। अगर जो फिटनेस वाले लोग हैं उनको मैं क्या बोल रही हूँ पता चल जाएगा। सजाइटल, फ्रंटल और ट्रांसवर्स, 3 प्लेन होते हैं। अभी ट्रेडिशनल फिटनेस उससे आगे जाके आपको कहता है कि आपकी बॉडी तो ऐसे भी कट हो रही है, तो यहाँ पे भी प्लेन है और यहाँ पे भी ऐसे भी प्लेन है, तो वैसे तो इनफाइनाइट प्लेन्स है, तो आप सिर्फ लीनियर मूवमेंट्स क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, तो मेपाड़म और करला कटाई के जो मूवमेंट्स है पूरे 360 डिग्री है। तो इसलिए हम कहते हैं कि विथ मेपाड़म यू कैन डेवलप रोटेशनल मोबिलिटी एंड विथ करला कटाई यू कैन डेवलप रोटेशनल स्ट्रेंथ। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ एक लीनियर डायरेक्शन में नहीं है, पूरे आप उसको 360 डिग्री आपकी मूवमेंट है मेपाड़म में भी और करला कटाई में भी। सो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न फिटनेस। मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं एंसेस्टर्स थे, वो उन्होंने बहुत एडवांस सोच लिया था, बहुत एडवांस सोच लिया था। तो पूरे बॉडी, माइंड और ब्रेथ को एक इंटीग्रेट कर देता है ये आर्ट फॉर्म। और मेपाड़म की बात करी, करला कटाई की बात करी, दोनों में डिफरेंस क्या देखने को मिलता है हमें? तो मेपाड़म इज जस्ट बॉडी मूवमेंट्स, आपको उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, राइट। और करला कटाई के लिए आपको करला कटाई लगेगी, द वेपन, एक्चुअली इट्स अ वेपन, इट्स नॉट इवन अ टूल, it is supposed to be a weapon. So तभी उसे वॉरियर फिटनेस भी yes. In fact हमारी जो गदा है वो करला कटाई से, बिकॉज करला कटाई सबसे प्रिमिटिव और बेसिक था, तो हमारी जो गदा है वो उसी से इंस्पायर हुई लेटर ऑन।
तो आप आज सिखाते भी हैं कई लोगों को, लेकिन आज के ज़माने की अगर बात करें, लोग मॉडर्न फिटनेस की तरफ काफ़ी बढ़ गए हैं। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। तो क्या कुछ ऐसा किया जाए और क्या कुछ ऐसा होना चाहिए? बिकॉज यू जस्ट मेंशन देयर आर सो मेनी वेज इट इज़ बेटर देन द अदर प्रैक्टिसेस। तो व्हाट आर द वेज दैट वन कैन टेक टू अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिस इवन मोर? जैसे मैं कहूँगी कि आप एक्सप्लोर तो करो। आप मॉडर्न फिटनेस तो कर ही रहे हो, तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करो, क्योंकि मतलब ट्रेडिशनल फिटनेस एक्सप्लोर करना शुरू करो। आप जो भी कर रहे हो आपको रोकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये एज एन एडिशनल प्रैक्टिस आप 2 दिन में, मतलब 2 दिन हफ्ते में कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दिस इज़ लाइक the difference is in the thinking of modern times and traditional times. Right. So जैसे आप एक चीज़ भी कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि सिर्फ this is only for men, लेकिन मैं एक जो टेम्पल है चिदम्बरम करके साउथ में, वो इतना ब्यूटीफुल टेम्पल है, बहुत, इट्स अ ह्यूज टेम्पल, और उस टेम्पल पे ना ऐसे यू कैन सी द यक्षीज एंड द टीचर्स, फीमेल टीचर्स, फीमेल वॉरियर्स, वो कर रहे हैं गदा और करला कटाई। तो ऐसे था कि एंशिएंट टाइम्स में it was, the fitness was like not just about how you looked, but it was about if you are able to live a long life in a healthy condition. So जैसे हमारे मास्टर जी कहते थे कि फिटनेस क्या है, तो वो कहते थे कि आप अपने ये थोड़ी सी फनी बात है, आप टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ if you are able to go for toilet in Indian toilet position, मलासन में आप बैठ सकते हो लास्ट डे तक, तो आप फिट हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। सो फिटनेस वाज अबाउट फंक्शनैलिटी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि हम कैसे दिख रहे हैं, तो वो एक थोड़ा क्लैश है। इट वाज मच मोर देन जस्ट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट। एक और कला है जिसमें आप निपुण है, वो है धनुर्विद्या। धनुर्विद्या के बारे में भी हमें कुछ बताएं। सो धनुर्विद्या इज लाइक, मैंने जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इज द अल्टीमेट मेडिटेटिव वॉरियर आर्ट। और हमारी जो ट्रेडिशन है धनुर्विद्या की, तो वो तो मतलब हमने तो इतनी स्टोरीज सुनी है, अर्जुन और द्रोणाचार्य जो उनको इंस्ट्रक्शंस देते थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट मैं आपको क्विकली एक चीज़ भी बताती हूँ। तो जो डिफरेंस है मॉडर्न आर्चरी और धनुर्विद्या, तो मॉडर्न आर्चरी में ना एक्चुअली बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जाते हैं हेल्प के लिए, जैसे विजन के लिए और फिर ड्रॉ के लिए। लेकिन धनुर्विद्या जो है एंशिएंट इंडियन आर्चरी, इट्स वेरी रॉ। वो सिर्फ बो है और एरो है और आप हो, बस, और कुछ नहीं है। तो जैसे वो स्टोरी है ना, द्रोणाचार्य सारे अपने स्टूडेंट्स को पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, और सब लोग बोलते हैं कि ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। सिर्फ अर्जुन कहते हैं कि मुझे सिर्फ आँख दिख रही है। तो वो जो स्टोरी है वेरोनिका, it's there is a secret and it's true, क्योंकि मैं जब सीख रही थी तो I was struggling to aim correctly, hit the aim correctly। तो मेरे टीचर जी ने कहा कि आपको क्या दिख रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत केयरफुल हूँ, मैं तो देख रही हूँ, मेरी मुष्टि देख रही हूँ, मैं तो स्ट्रिंग देख रही हूँ बोर्ड को। तो उन्होंने कहा इसलिए तो नहीं लग रहा है निशाना, आप निशाने को छोड़ के सब देख रहे हो। तो उन्होंने कहा सिर्फ वहाँ देखो, सिर्फ वहाँ देखो। और मैंने कहा ये कैसे अजीब लग रहा है। देन आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग इट। मैं सिर्फ एम को देखती थी और मेरा एम हिट करने लगा। एंड तभी मैंने सोचा कि ये जो हमारी स्टोरीज है, ये सिर्फ स्टोरीज नहीं है। सफल होना है तो आपको सिर्फ आँख पे फोकस करना है। जाते जाते अंत में एक प्रश्न, बहुत सारे लोग अगर रीच आउट करना चाहें और जानना चाहें कि इस आर्ट फॉर्म को, इसको कैसे सीखा जाए, तो व्हाट आर द वेज दैट दे कैन लर्न इट फ्रॉम? देखिए, मैं काफ़ी सारे फ्री वर्कशॉप्स करते रहती हूँ ऑनलाइन। तो अगर आप सर्च भी कर लेंगे गूगल में मेपाडम करला कटाई, तो सोशल मीडिया आ ही जाएगा। तो आप अगर देखें, अभी तक मैंने कुछ 300 ऑनलाइन फ्री वर्कशॉप्स करे हैं। तो और भी काफ़ी टीचर्स हैं, वो भी फ्री वर्कशॉप्स कर रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं है किसी को इसी के बारे में। तो हम काफ़ी बहुत ज़्यादा फ्री टीचिंग कर रहे हैं। तो आप सिर्फ गूगल में सर्च करेंगे मेपाडम करला
कटाई आपको मिल ही जाएगा कोई अच्छा टीचर। तो श्रेया जी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एंशिएंट आर्ट फॉर्म के बारे में हमें बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।